सत्य और तथ्य की आज मैं आपको एक बेहद जरूरी संवाद बताना चाह रहा हूं और आपसे करना चाह रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वेटिकन में कोई जीसस के अस्तित्व के बारे में सवाल उठा सकता है? क्या मक्का में कोई मोहम्मद साहब अल्लाह पर सवाल उठा सकता है? मैं जानता हूं आपका डेफिनेटली जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। लेकिन भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश है जहां हमारे प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए। हिंदू शायद इकलौती टॉलरेंट कौम है पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि हमने दशकों तक अपने राम को टाट में बैठे देखा है और हमारी सियासत शायद दुनिया की इकलौती शर्मसार करने वाली सियासत है जो तुष्टीकरण के लिए जगत के पालनहार प्रभु श्री राम का बर्थ सर्टिफिकेट तक मांग रही थी। इसलिए मैंने कहा कि आज का संवाद बेहद जरूरी है, क्योंकि आज मैं राम की राह में रोड़े अटकाने वालों के चेहरों को एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगा, यानी रामद्रोहियों को। इसे आप 2023 का सनातनी ईयर एंडर भी कह सकते हैं, क्योंकि 500 साल का लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है। आपको याद होगा वो साल 2007 था जब केंद्र में कांग्रेस का शासन था, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया गया और उस एफिडेविट में राम सेतु और रामायण को काल्पनिक बता दिया गया। यूपीए सरकार चाहती थी कि नया सी रूट बनाने के लिए राम सेतु को तोड़ दिया जाए। आपको यह भी याद होगा कि कांग्रेस के बड़े नेता रहे कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हारने तक एड़ी से चोटी तक जोर लगा कर रखा कि सालों तक कोशिश करते रहे कि राम मंदिर कभी ना बने। 2019 में कांग्रेस के एक और बड़े नेता मणिशंकर अय्यर, गांधी परिवार के करीबी, बड़ी बेशर्मी से पूछ रहे थे कि राम किस कमरे में पैदा हुए, इसका क्या सबूत है। ये वही नेता थे जिन्होंने पहली बार श्री राम का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा था। याद करिए कांग्रेस के इस नेता को। 2019 में अब मैं आपको 1990 के उस दशक में लेकर चलता हूं जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बड़े ही गर्व के साथ निहत्तेकार सेवकों पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार गोलियां चलवाई थी, बुलवाया था और फिर यह भी कह दिया था कि इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता था। 1990 के इसी दशक से खुलेआम नारे लगते थे, मिले मुलायम कांचीराम तो हवा में उड़ गए जय श्री राम। इसका नतीजा यह हुआ कि 1993 के विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव और कांचीराम और कांग्रेस ने तीनों ने मिलकर यूपी में सरकार बना ली। यानी इस नारे से जिसे जो संदेश मिलना था वो मिल चुका था। ऐसा ही संदेश लालू यादव ने भी दिया था, अपने वोट बैंक को देने की कोशिश करी थी। 23 अक्टूबर 1990 को लालू यादव ने रथ यात्रा लेकर निकले लाल कृष्ण अडवाणी को समस्तीपुर बिहार में अरेस्ट कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। लालू यादव ने इसके बाद अखबार में एक संदेश लिखा, बिहार की जनता अकलियत के यानी मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर है और उन्हें कमजोर महसूस करने की स्थिति में हम नहीं आने देंगे। 1992 में एक तरफ कल्याण सिंह थे बीजेपी के जिन्होंने विवादित ढांचा गिरने के बाद खुशी खुशी अपनी सरकार की आहुति दे दी थी। दूसरी तरफ उस वक्त के प्रधानमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी नरसिम्हा राव थे जिन्होंने देश की जनता से यह वादा किया था कि मैं मस्जिद दोबारा तामीर कराऊंगा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि अयोध्या में जो राज सिंहासन बन रहा है वो श्री राम का हक है। 500 साल बाद राम मंदिर बनना हर सनातनी के लिए गर्व है। एक दिवाली तो हर साल आती है, यह दिवाली तो 500 साल बाद आ रही है, तो सोचिए कितनी भव्य और दिव्य होगी। 500 साल वाली दिवाली है ये, याद रखिएगा, सामान्य घटना नहीं है। फिलहाल आर पार को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार।